कभी जिसको रो रो कर मांगा हो, जिसके साथ रहने की दुआएं मांगी हों, जिससे शादी करने की मन्नतें मांगी हों, उसी को एक दिन अपनी ही आंखों की गहराई से कहना पड़ता है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती। और उसके अगले ही पल दिल चुप के एक और दुआ मांग लेता है, भगवान जी, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में कभी वापस ना आए। वो पल अजीब होता है, दिल भी टूटता है और दिल ही समझ भी जाता है कि कभी-कभी खुद को जाने देना किसी से प्यार करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही मेरी कहानी का अगला अध्याय था। जब वो पल ख़त्म हुआ और उसकी परछाई मेरी ज़िंदगी से दूर गई, मैंने पहली बार महसूस किया, कुछ प्यार अधूरे रहकर भी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें वापस हमसे मिला जाते हैं। उस दिन मुझे पता चला, मैं टूट कर भी जिंदा हूँ और जिंदा रहकर भी मैं ही हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया उस इंसान को मना करके जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था, जो मुझे इतना अकेला छोड़ गया कि मैं रातों में सिर्फ अपनी सांसों से बात करती थी। मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि भरोसा आईने की तरह होता है, बनने में साल लग जाते हैं, टूटने में एक पल, और एक बार टूट जाए तो चाहे जितना जोड़ो वो पहले जैसा कभी नहीं होता। और मैं भी पहले जैसी नहीं थी। उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी टूटन किसी पुराने हाथ में नहीं रखूंगी। अगर तुमने कभी ऐसा वादा किया है, तुम समझ सकते हो मेरा एहसास। उसके बाद मैंने खुद पर काम शुरू किया, न्यू स्किल्स सीखी, अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए, करियर ग्रो करने के लिए। खुद को वो प्यार दिया जो मैं दुनिया से मांगती थी। खुद को अच्छी चीज़ों में व्यस्त रखा, अपनों से बात की और नेचर से जुड़ी, यूनिवर्स से ऐसे जुड़ी जैसे वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो। धीरे धीरे मैं अपनी ही रोशनी में लौटने लगी। जब तुम किसी चीज़ को पकड़कर नहीं रखते और सच में फ्री कर देते हो, यूनिवर्स तुम्हें ज़रूर देखता है। छोटी छोटी ब्लेसिंग्स मेरे दिनों में घुलने लगी। समझने वाले लोग, लिखे लफ्ज़ों की ताकत, काम का बेहतर होना, एनर्जी का साफ होना। मैं महसूस कर रही थी मैं अकेली नहीं हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ है। एक शाम मैं पार्क के एक शांत कॉर्नर में बैठी थी। धूप पत्तों पर सोने की तरह गिर रही थी, हवा हल्की थी और मैं अपनी डायरी में अपने दिल का एक और टुकड़ा लिख रही थी। तब एक बहुत नर्म, बहुत संभल कर बोली गई आवाज़ आई, कैन आई सिट बिसाइड यू? मैं लिखने में इतनी डूबी थी कि बिना देखे ही कहा, बैठ जाइए। वो मेरे पास बैठ गया, इतनी रिस्पेक्टफुल दूरी पर जहाँ से उसकी प्रेजेंस महसूस हो पर कभी बोझ ना लगे। और वो चुप हो गया, बस मुझे लिखते हुए देखने लगा। जितनी देर मुझे चाहिए थी उतनी देर का इंतज़ार किया। मैं अपने शब्दों में खोई थी और वो मेरे चेहरे पर बदलते इमोशंस में। जब मैंने पेन बंद किया तब उसने पहली बार पूरी आवाज़ में कहा, तुम लिखती नहीं हो, तुम जीती हो जो लिखती हो। मैं उसकी तरफ मुड़कर देखी। उसकी आंखें गहरी पर बहुत शांत, जैसे समझने की कोशिश में हो, जज करने में नहीं। उसके चेहरे पर एक बहुत जेंटल ट्रिम्ड दाढ़ी, एक हल्का सा वार्म स्माइल और एक ऐसी सी प्रेजेंस जो किसी ब्रोकन दिल को बिना कुछ कहे सुकून दे दे। फिर उसने मेरे ही इमोशंस मुझे लौटाए। जब तुम दर्द लिखती हो तो तुम्हारी आंखों में नमी आ जाती है। जब कोई हल्का पल याद आता है तो तुम्हारे होठों पर मुस्कान आ जाती है। कभी तुम फैसला लेती हुई लगती हो, फिर एक गहरी सांस लेकर आगे लिखती हो, और कभी तुम बिल्कुल चुप हो जाती हो, ऐसी चुप जिसमें शोर भी होता है और जवाब भी। कभी तुम्हारी पलकें भीग जाती हैं जैसे तुम अंदर से रो रही हो। मेरी सांस रुक गई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि लिखते वक्त मेरे चेहरे पर इतने इमोशंस उतर आते हैं, इतनी सारी सच्चाइयाँ जो मैं खुद भी नोटिस नहीं करती थी। फिर उसने पूछा, इफ़ यू आर ओके, मे आई रीड वॉट यू रोट? मैंने डायरी दे दी। उसने उसे ऐसे पढ़ा जैसा कोई कहानी नहीं, किसी की रूह पढ़ रहा हो, और डायरी लौटाते हुए कहा, तुम्हारा दर्द जिंदा है, पर तुम्हारी हिम्मत उससे भी ज़्यादा जिंदा है। वहीं से हमारी बात खुद ब खुद बहने लगी। वो इंटरप्ट नहीं करता था, जज नहीं करता था, मुझे फिक्स नहीं करता था, सिर्फ सुनता था। और मुझे पहली बार लगा मैं किसी अजनबी के पास भी सेफ हूँ।
वो धीरे धीरे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। सच्चा रिस्पेक्ट, सच्ची बातें, पेशेंस, मैच्योरिटी, केयर। मैंने बेयर मिनिमम को जाने दिया बिना किसी रिग्रेट के, और यूनिवर्स ने मुझे मेरा एब्सोल्यूट बेस्ट दे दिया निशांत के फॉर्म में। हाँ, यही उसका नाम है जिससे मुझे और जिसको मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार है। अगर तुम टूट कर ये कहानी सुन रही हो तो एक बात याद रखना, प्यार कभी सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना भी खुद से प्यार करने का सबसे पहला सबक होता है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम सिर्फ वहाँ रुक गई जहाँ तुम्हें इज्जत नहीं दी गई। तुम्हारा दिल टूटा नहीं है, बस नए प्यार के लिए जगह बना रहा है। और यूनिवर्स कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं। जहाँ तुम छोड़ती हो वहीं से वो तुम्हें पकड़ लेता है, हमेशा। अगर ये कहानी तुम्हारे किसी हिस्से को छू गई हो, अगर तुमने सोचा हो ये मेरी ही कहानी है, तो जब भी दिल भारी लगे वापस आना ड्रीम टू डू YT पर। यहाँ तुम्हारे जैसे दिलों की कहानियाँ हर रोज लिखी जाती हैं।